हाथ उठाओ जरा। ओके, नीचे कर लो। उन लोगों को जाके पूछो कि उनके साथ क्या बीत रही है। मीडिया ये बता रही है कि दुनिया के रिचेस्ट लोग, जो सबसे अमीर लोग थे, उनके घर वहां पे थे, सब जलकर खाक हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। अभी 24 में एक वर्ड निकला था कि जी 25 अच्छा नहीं है, तो अभी तो पूरा स्टार्ट भी नहीं हुआ 25, और वो इतनी बड़ी तबाही है आपकी सोच से हटकर है। मतलब जंगल में आग लगना डिफरेंट बात है, लेकिन वो मुल्कों के बीच में एंट्री मार चुकी है, घरों के घर जल चुके हैं और अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? और जिन पर बीत रही है मालूम सिर्फ उन्हीं को है। अगर हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे और सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और समझते हुए भी नहीं समझेंगे, तो हमसे बड़ा बुद्धू कोई भी नहीं है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, बिल्ली चली गई तो बिल्ली तो सामने बैठी है, पता नहीं फटना ही बाकी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग एक बात याद रखो, खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा इट इज फिनिश। उसने कहा मैं सब कुछ तमाम कर चुका हूं, एक छोटा सा माइनर नुक्ता भी बाकी नहीं रह गया, मैंने सब कुछ तमाम कर दिया। कहता अब मेरे बेटे और मेरी बेटी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने प्यार दिखा दिया, बाप ने प्यार दिखा दिया, तुम्हारा प्यार दिखाना अभी बाकी है। मुझे बहुत सारी 25 के अंदर जिम्मेदारी मिली है और मुझे अपने आप पे शर्म भी आ रही है कि मैं उन जिम्मेदारियों को सही से पूरा कर नहीं पा रहा, हालांकि मुझे मालूम है इसको कैसे हैंडल करना है। बट जब हमारे आसपास का माहौल स्पिरिचुअल नहीं होता तो सिस्टम खराब हो जाता है, हम इमोशनली फंस जाते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए बाइबल ये कहती है कि ये काम इमोशनल से चलने वाला नहीं, स्पिरिचुअलिटी से, रियलिटी के साथ चलने वाला। कितनों को समझ आ रही है? अब जो काम खुदा ने मुझे दिए हैं उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने अपनी वाइफ को दिया है कि आपको ऐसे चलना है, ये करना है, ऐसा करना है। आप जब 2 मरले के घर में रहते हो तो आपका जो काम होता है वो आधे घंटे का होता है। आप कहते हो खुदा मुझे अच्छा घर दे, बेस्ट घर दे, ब्यूटीफुल घर दे। वो कहता है कोई ओके, मेरे लिए इसको करना बड़ी बात नहीं है मेरे बेटे, तुझे इसकी जिम्मेदारी उठा सकता है, इसको संभाल सकता है? हाँ मैं कर लूंगा, ओके। वो कहता है इट्स ओके। वो आपको 10 मरले का घर देता है। अब 2 मरले के घर में 2 कमरे हैं और 10 मरले के घर में कितने कमरे हैं? 10 कमरे हैं। पहले तुम आधे घंटे में फारिग हो जाते थे, अब पूरे घर को साफ भी करना है, मेंटेन भी रखना है, उसकी सिक्योरिटी भी देखनी है, सिस्टम भी देखना है, जो बेस्ट चीज मिली उसको भी फेस करना है, सब चीजों को हैंडल करना है। तो उसमें भाई साहब आपको आधा घंटा या घंटा नहीं लगेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगा लो, 6 घंटे लगा लो, 10 घंटे लगा लो, आपको लगेंगे। जब ब्लेसिंग बढ़ी, जब मसा बढ़ा, तो जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं? अगर आप वही 2 मरले वाला बिहेवियर और सिस्टम रखोगे तो एक दिन वो 10 मरले वाला घर बिक जाएगा और तुम फिर 2 मरले वाले घर पे आ जाओगे। पता क्यों? क्योंकि तुम आदत अपने आप को डाल चुके हो, मैं 2 कमरों में खुश हूँ। वो तो मैंने खुदावंद उससे मजाक किया था, मुझे 10 मरले वाला चाहिए, और खुदा कहता है मुझे पहले मालूम था उस लायक नहीं है, तू 2 घर में खुद 2 कमरों में खुश है, ये तो तू ड्रामा कर रहा है। क्योंकि जब तू बड़ी ब्लेसिंग लेगा तेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो मुझे खुदावंद ने कहा तेरा काम बड़ा है, तेरी जिम्मेदारी बड़ी है, अगर तू उसको नहीं संभालेगा, उसके लिए तैयारी नहीं करेगा, कहता जितना पीछे से यहाँ तक आया ये बेस्ट और अच्छा है, पर कहता आगे ऐसे बात नहीं चलेगी, आगे तुझे और प्राइस पे कर कर कुछ बेस्ट करना पड़ेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर मुझे कुछ बेस्ट देखना है तो मुझे बेस्ट करना है। अगर मुझे कुछ सक्सेसफुल लाइफ को, एक बड़ी बेदारी को देखना है, तो मुझे और मेरे साथ वालों को सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि खुदा एक साथ रहने वाला खुदा है। वो जो बोलता है वो हमें करना पड़ता है, उसमें हैंकी बैंकी नहीं होती, वो करना पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बात ध्यान में रखो, तुम में से एक बंदा कहता है खुदा मेरे बिजनेस को बढ़ा दे, बिजनेस को बढ़ा दे, बिजनेस को बढ़ा दे। वो कहता ओके बढ़ा देता हूं,
पहले तुम 1 लाख कमाते थे तो बड़े खुश रहते थे, प्रेयर भी करते थे, फास्टिंग भी करते थे, चर्च भी जाते थे, सब चीज़ों को परफेक्टली कर रहे थे। जैसे ही खुदा ने तुम्हारी इनकम को, तुम्हारी अर्निंग को उसने 10 लाख में कन्वर्ट कर दिया तो भाई साहब शौक बढ़ गए, ब्रांड पे आ गए। हाँ, वो सिंपल मोबाइल से तुम सीधा एप्पल में पहुंच गए। उसके बाद तुम नॉर्मल कपड़े जो पहनते थे उसमें तुम ब्रांड में पहुंच गए। उसके बाद भाई साहब तुम्हारे रिश्तेदार भी जाग गए, तुम्हारी फैमिलियां भी जाग गई, तुम्हारा मेल जोल भी बढ़ गया। फिर तुमने कहा बाइक पे यार अच्छा नहीं लगता यार, 10 लाख कमा रहा हूँ तो अभी भी धक्के इस पे खा रहा हूँ, तो सोच लो गाड़ी ले लेता हूँ। गाड़ी भी ले ली, गाड़ी को मेंटेन भी करना है, उसका ऑयल भी चेंज करना है, उसके सारे सिस्टम को भी समझना है, उसको संभाल के रखना है कि बच्चे की मानत। तो आपके बहुत सारे सिस्टम, अर्निंग के साथ बहुत सारी चीजें भी बढ़ गई। जब चीजें बढ़ गई तो भाई साहब तुम्हारी प्रेयर कम हो गई, तुम्हारी फास्टिंग कम हो गई। खुदा कहता तुझे 1 लाख में अच्छा रखा था, 10 लाख का तो बस मैंने तेरे इमोशनलपन को देखकर, तुझे देखकर मैंने अपना ही बेटा अपने आप से घुमा लिया। तो बेहतर क्या है तुम्हारे लिए? 1 लाख ही फिर बेहतर है। जब तुम 10 लाख को संभाल नहीं सकते, 10 मरले के घर को संभाल नहीं सकते, तो बड़ी बरकत मांगने का तुम्हें हक नहीं है। अगर हक चाहते हो, अगर ऐसा चाहते हो तो फिर अपने अंदर वो पैशन भी पैदा करो, वो चीजें भी पैदा करो। अगर आप जंटरी लोगों में अगर बैठे हो, जो एक हाई क्लास के लोग होते हैं, वो लोगों में कम जाते हैं क्योंकि उनको मैनर्स ये सिखाए जाते हैं। जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो लोकल लोगों में कम जाते हैं। भावे वेले न ठटरे हो, घर बह के मक्खियां मारते हो, पर लोगों को बोलेंगे मैं बिजी हूँ। और बाहर वाला बंदा ना, नॉर्मल बंदा ये तो यार साहब बहुत बिजी है। इसी तरह से खुदा का भी एक मयार है। जब वो आपको ब्लेस करता है तो आपको ये बात समझनी है, अगर आप खुदा में रहकर अभी भी दुनिया के झमेले और रिश्तेदारियों में फंसे हो, आप खुदा के काम को कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको सच बोल रहा हूं। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को छोड़कर, लॉस करके, वो किया नहीं है, हो चुका, वो करके फिर आया हूं और आगे वो और प्राइस मांग रहा है और दिल नहीं कर रहा वैसा करने को क्योंकि इसमें बड़ी शक्ति है। पर वो कह रहा है मेरे बेटे अगर तुझे बढ़ना है तुझे वो करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तुम लोगों को लग रहा है नॉर्मल है। जो लोग अपना मिलियन ट्रिलियन का घर बनाकर बड़े सुकून के साथ लाइफ को जो जी रहे थे, आग का झबोला आया और घर को जलाकर खाक करके वो चला गया और वो मिलियन ट्रिलियन खाक में मिल गया। किधर गया सब कुछ? तुम एक बात कहते हो मैं अपनी जॉब में बड़ा बिजी हूं, तुम कहते हो कि मैं अपनी फैमिली में बड़ा अच्छे से मेंटेन कर रहा हूं, उसमें बिजी हूं। तुम अपनी सब चीजों को अच्छे से बयान करते हो, लेकिन जब तुमको जीसस क्राइस्ट में बारे में पूछा जाता है तो कहते हो बिजी हूं, टाइम नहीं मिल रहा, बड़ी कोशिश करता हूं, जब थका हारा घर आता हूं, प्रेयर करने बैठता हूं तो जिस्म इजाजत नहीं देता है। तो बहुत सी आप चीजें बोलते हो। सोचो वो खुदा 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, जस्ट 1 सेकंड के लिए वो अपना हाथ तुमसे उठा ले, तुम्हारी सारी चीजें खाक में मिल जाएंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम क्या समझ कर बैठे हो? तुम्हारे अगर हृदयों के अंदर, तुम्हारे बातों के अंदर, तुम्हारी जिंदगी में अगर खुदा की गैरत नहीं है, उसके कामों का बोझ नहीं है, तो तुम फेक लाइफ जी रहे हो। तुम शैतान की बात को बड़ा अच्छे से सुनते हो, पादरी ठगते हैं, चंदा लेते हैं, दया एटियां लेते हैं, ये करते हैं, वेले नठल्ले हैं, उसकी बात बड़ी अच्छे से सुनते हो। तो जब बाइबल की बारी आती है उसकी बात को अच्छे से क्यों नहीं सुनते? जब तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम सुकून में होते हो, तुम्हें खुदा की याद नहीं आती। जैसे ही जस्ट एक छोटा सा बुखार चढ़ता है, जब वो 3 दिन के बाद नहीं ना उतरता, फिर तुम डॉक्टर के पास भागते हो। उतो आराम नहीं मिला, उस तो वधिया डॉक्टर को, फिर वधिया ये तो सारे डॉक्टर फेल हो जाते हो, कहते यार पादरी साहब को फोन करो। तुम सोचो, तुम अपने दुख में भी खुदा को सेकंड दर्जा ही दे रहे हो। जो थक हार जाते हो, जो शर्मिंदगियां सब पासों घेरा पा लेंदियां, जफियां पा लेंदियां, उदों कहते ने हुण यीशु ही बचा सकता है। इंसान की नेचर और थिंकिंग को समझो। तुम बाइबल कहती है उसको फर्स्ट प्योरिटी दो, पर तुम तो अपने दुख में भी उसको सेकंड प्योरिटी दे रहे हो। सोचो तुम अपनी अकल में कितना डम जा चुके हो, कितना नीचे जा चुके हो।
तुम्हारे उठने बैठने खाने पीने सोचने में भी यीशु बसता हो। तुम संडे को सिर्फ चर्च आते हो, फ्राइडे को नहीं आ रहे। तुम्हें क्या लगता है संडे से तुम सारी चीजें फेस कर लोगे? अरे जितनी स्पीड शैतान दिखा रहा ना, तुम्हारा 2 दिन क्या उसके घर में आना ये भी कम है। और तुम ये सोच बैठ गए संडे खुदावंत का टाइम है, हम जाएंगे और ब्लेसिंग लेंगे और फिर आ जाएंगे, हमारा पूरे 6 दिन सेफ रहेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं है। हाँ मसा तुम लेते हो, बचते भी हो, लेकिन शैतान हाथ धोकर नहा धोकर वो तुम्हारे पीछे पड़ा। अगर तुम ब्लेसिंग में बढ़ोगे तो शैतान भी तुम्हारा पीछा ज्यादा करेगा। तुम मसे में बढ़ोगे वो भी तुम पर ज्यादा जोर लगाएगा। उसको दूसरे वाले साथ वाले बंदे से कुछ लेना देना नहीं है। जो बंदा स्पिरिचुअलिटी में खुदा के कामों में बढ़ता है, ये बात याद रख लो, बाइबल की गहरी स्टडी कहती है शैतान उसका पीछा 100% नहीं 1000+ होकर उसका पीछा करता है। क्योंकि उसको मालूम है ये बंदा मेरे लिए खतरा पैदा करेगा। अगर तो ये पादरी बन गया तो भी मुझे जुतियां मारेगा, अगर ये बिजनेसमैन के बड़े लेवल पे चल गया तो ये खुदा के कामों को सपोर्ट करके ये रूहों को बचाकर फिर भी मुझे जुतियां मारेगा। तो वो ये बात समझ आता है। तो उसको आपके पड़ोसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसको स्पिरिचुअल लोगों से लेना देना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो लोग ये सोच कर बैठे थे हमने मिलियन घर बनाया, भाई बड़ा पैसा सब कुछ है, बड़ा अच्छे से है, झटका लगा झटका और सब कुछ खाक हो चुका है। अभी तो शुरू हुआ। सोचो अगर काल पढ़ना शुरू हो जाए, तुमको खाने को कौन देगा? फिर तुम्हारे अंदर का PhD वाला यीशु मसीह बाहर निकल आएगा। ओ यीशु, तूने तो वादा किया था। हाँ? काका मैं होर भी बड़े वादे कीते सी, आ वादा तेनू बड़ा याद है। एक बात याद रखो, वक्त भी है और टाइम भी है, सब चीजें हैं। मैं 25 में आपकी स्पीड देखना चाह रहा था, तो स्पीड में छड्डो तो मनु तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। तो भाई साहब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, खुदा ने मुझे कहा कोई खड़ा हो या ना हो, इवन देन फैमिली में भी खड़ा ना हो तो भी बात कोई मसला नहीं है, मुझे अपने काम को करना और आगे बढ़ जाए। जरा लेट होएगा वही लेट होएगा। कितनों को समझ आ रही है? खुदा की बारी आ गई और उसने काम बोल दिया, फिर तो भाई जी दुनिया गर्क हो जाए तबाह हो जाए वो काम करना ही करना। मुझे नहीं, मुझे तो कुछ, मुझे समझ लो मेरे लिए तो पत्थर पे लगी रहा। तुम लोगों का मुझे मालूम नहीं है कि तुम अभी इमोशनल हाय पता नहीं की हो जाना, तो थोड़ी देर बाद गेटों बाहर जाके फिर भाई जी रिश्तेदार याद आ गया, फिर तो काम ही याद आ गया। ये पता कौन सा है? मुझे खुदावंद यीशु मसीह की वो वर्ष बड़ी याद आती है। कंधा बोने वाला निकला, राह के किनारे फेंका, झाड़ियों में पथरीली जमीन में। कंधा शैतान आया चोरी करके ले गया। कंधा पथरीली जमीन उग गया तो सही, पर भाई जी रोशनी पई सड़ सुड़ गया, जड़ ना फड़िया। कहता भाई जिहड़ा झाड़ियां दे विच डिग्गा, कहता उगे तो सही, पर दुनिया दी फिक्रां ने, दौलत ने, शौहरत ने, इज्जत ने उन्हें की कर दिता, दबा दिता। कितनी ब्यूटीफुल वर्स है समझने के लिए। लोग कहते अब पता है सानू सारा कुछ ही पता, बड़ी अच्छी बात है, तो मैं सब कुछ मालूम है। मैं एक बात बोलता हूँ, ओवर स्पिरिचुअल होना खतरनाक है और उससे नीचे भी जाना वो भी खतरनाक है। मेरा साथ मेरा स्पिरिचुअल फादर है और उससे भी बढ़कर होली स्पिरिट है, तो मुझे अपने कदमों को बड़ा सेंसिटिव लेके चलना पड़ता है। मेरी हर बात में, मेरे हर कदम में कहीं ना कहीं पर कोई गेम जरूर हो गया। अगर मैं ज्यादा हंसूंगा तो भी कोई बात है, अगर मैं बड़ा सीरियस हूं उसके पीछे भी कोई बात है। मुझे पकड़ना है तो फिर यीशु मसीह को पकड़ लो, मतलब तुम चुटकियां से फड़ लो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब वो एक बड़ी जिम्मेदारी के काम को करने के लिए वेट कर रहा है और सारे भाई जी बिजी ने, कोई कितने बिजी, कोई कितने बिजी, कोई कितने बिजी, कोई कितने बिजी। अरे काम की तो कहो खुदावन, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो हाजिर हूँ। उन्होंने कहा तेरे भी कान खिंचने वाले होए ने, तू भी बड़ा खुश रहना। मैंने खुदावन समझ तो मैं गया हूँ, तो आगे से एहतियात करूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरी एक बात याद रखना, जीत लो सारी दुनिया, जाओ जीत लो, कर लो सब कुछ, लेकिन एंड में जब उसका टाइम आएगा
चीखे मारते जब वापस आओगे तो मेरे कान बंद हो गए होंगे। मुझे छोड़ो, कहते ना पत्नी पादरी को शिफा मिलना हो, वो सब स्पिरिचुअल रास्ते बंद कर देगा और तुम्हारी जो अकल है वो तुम्हें टिकाने पे लग जाएगी। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि क्या है। तुम्हारे लिए इस बाइबल को समझकर ये याद रखना कि तुम्हारा खुदा के घर के साथ कनेक्शन होना इतना जरूरी है जितना तुम्हारी सांसों में और तुम्हारे में कनेक्शन है। अगर वो सांस 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए उखड़ जाए, सावते आ जाए ना, उनकी जिंदगी भी सावते आ जाएगी अगर यीशु मसीह तो जुदा हो जाए। हालेलुया। तो पहला स्टेप आपको उठाना है, एक दिमाग दे विचों कट दो ये गल कि सारा कुछ हो जाएगा, यीशु मसीह सब अच्छा कर देगा। वो वेलिया नठलियां वास्ते नहीं बैठा कि पुठे कम अयाशियां वास्ते सारियां दे नाल जो थक गए गले सड़े उदों यीशु मसीह को आ गए। यीशु मसीह साडा निजात दिंदा। वो कहंदा गलिया सड़िया मन नहीं चाहिए, कहंदा जवानी दे जोश च भरी जवानी च कहंदा मेरे को आ, फिर मैं तेरे को कम लै सकांगा। तेरे वो गले सड़े मैं तेरे को लैके की करना, तेरे को थोड़ा सा काम लांगा, बाद में कहेगा हाय मैं मर गया, मेरे इंज हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं टुट गया, मैं भज गया, मैं इंज हो गया। कहंदा जवानी भरी जा ताकि रूह लौंडेला कहंदा मुल्कां नूं जित सके यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। एक बात याद रखो, क्योंकि खुदा बहुत से कामों को करने वाला है। आप लोगों में कभी कोई बंदा मेरे साथ बैठ के किसी ने सलाह नहीं की यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मेरे लिए क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, तो अड्डे को टाइम नहीं थे, आप वेले नहीं है। बिना पूछे बिना रोए ते मां नहीं बच्चे मां बच्चे को दुध नहीं पियाती, ते भाई जी बिना मंगे तो सारा कुछ कहने मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर तो एक आग होनी चाहिए, एक ऐसी स्पिरिचुअल आग होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर बेदारी पैदा हो कि हमको खुदा के कामों को कैसे कैसे करना है। तुम्हें रात को सोते हुए भी चैन ना आए, इतना अपने आप को बिजी कर दो। जब हम अपने आप को दुनिया में बिजी कर देते हैं तो फिर हम खुदा के कामों से बहुत दूर चले जाते हैं। हालेलुया। एक वर्ड मुझे मिला है, आप में से कितने लोग बिजनेसमैन है, बहनें भी और भाई भी जो बिजनेस करते हैं वो हाथ उठाओ, पूरा पूरा उठा के रखो। ओके, कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहनें हो या भाई हो, पूरा हाथ उठाओ। मैं ये बात बड़ी दिलेरी से और बड़ी जुर्रत से बोल रहा हूँ और उंगली उठा के बोल रहा हूँ। और ये बात मुझे जब खुदावन ने कही तो मुझे डाउट था ये शायद मेरा ख्याल है पर्सनल, लेकिन जिसकी वजह से ये बात मिली थी खुदा ने उसको भेजकर मुझे ये प्रूफ कर दिया कि ये बात सच्ची है और जब तू इनसे करेगा इनकी लाइफ सदा के लिए चेंज हो जाएगी। हालेलुया। ओ भाई आसम अपना हाथ उठा, ये भाई कसूर से है, ओके, इसको खुदा यूज कर रहा है, ओके, इसको खुदा यूज कर रहा है बड़े भारे से। जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मुझे खुदा ने कहा कि जब तू ग्राउंड में जाएगा तो तेरा जो काम है वो बढ़ जाएगा, तेरे खाने का सिस्टम भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा खुदा मालिक है, कहता नो 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 नो। मैंने आपको एक बात बोली, चर्च में ऐसे लोग बैठे हैं अगर वो सिर्फ जिम्मा उठा ले तो बाकी कलीसिया को साइड पे कर दो, वो एक पर्सन को खड़ा कर दो, वो सब मीटिंग का खर्चा उठा सकते हैं। ऐसे तगड़े लोग अभी इधर अभी भी बैठे हैं, लेकिन उसका बोझ उठाना नहीं चाह रहा। इसीलिए वो 1 ही लाख के, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पैसों के साथ तोल नहीं रहा, इसीलिए वो 1 लाख की अर्निंग में खुश हैं और 2 मरले के घर में वो खुश हैं। वो अपनी ब्लेसिंग को बढ़ता हुआ देखना है, क्योंकि वो जब बढ़ेगी उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अभी वो 2000 टाइट निकालते हैं, लेकिन जब 10 लाख आएगा तो भाई साहब 1 लाख टाइट निकालनी पड़ेगी, तो दिल होली पहन के आए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं प्रेयर कर रहा था तो इसको मुझे खुदा ने दिखाया, कहता है इस पर्सनल इससे बात करना, इसको काउंसलिंग करना, इसको बताना कि मैं कैसे तुझे यूज करूंगा। तो जब मैं प्रेयर में और गया तो मैंने खुदा एक पर ही बोझ, तो फिर खुदावन ने मुझे कहा सुन, कहता कि तू एक मीटिंग करेगा, बिजनेस मीटिंग। कौन सी? उसमें कोई लोग नहीं आएंगे, कलीसिया कोई नहीं आएगा, उसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जो यहाँ पर पहले नाम लिखाएंगे। सीक्रेट एक मीटिंग वो होगी। सीक्रेट मीन्स ऐसा नहीं जो वो भेद खोल भी सकते हैं,
लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं उनको वो बातें दूंगा जो यीशु मसीह ने मुझे दी हैं। जो बिजनेस करता है, जो जॉब कर रहा है, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। आप जब उस बातों को सुनोगे और उसको फॉलो करोगे, आपके बिजनेस का जो लेवल है वो आपकी सोच से भी हटकर ऊपर जाएगा। मैं आपको चैलेंज भी करूंगा, दावा भी करूंगा। और मजे की बात, मैंने कहा खुदावन लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे पादरी का कोई प्लान है। कहता शट अप, मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा ओके। कहता सुन, वो जब मैं आपसे बात करूंगा उसमें पहला स्टेप आप लोग तो सिर्फ आने का उठाओगे, लेकिन आपकी जिंदगी में काम करने का पहला स्टेप खुदा उठाएगा। जिसकी जिंदगी में खुदा, उसको दिखाता जाए। क्योंकि आप मुझसे चालाकी लगा सकते हो, किसी और से लगा सकते हो, पर उस खुदा से चालाकी, जब वो आपको स्टेप में आगे लेकर जाएगा तो वो आपको ये बोलेगा, आप जा और अपने पादरी को जाकर बोल कि मैं ब्लेस्ड हुआ। उसके बाद वो तुझे नेक्स्ट एक ऐसा स्टेप बताएगा, कहता वो जो ब्लेसिंग मैं तुम लोगों को दूंगा, ये बिजनेसमैन या जो भी इसको मीटिंग को अटेंड करेंगे, जो भी कहता कि उसको अटेंड करेगा या जो भी उसमें शामिल होगा, वो ये बात याद रख लेना, ये सारा कुछ तुम लोगों के लिए नहीं, ये मेरे लिए, मैं खुद तैयारी करूंगा। लेकिन पंजाबी जी कहते तुहाडा झुंगे विच ही सोग सूर जाएगा। मतलब अगर वो तुमको देगा तो वो नाप तोल कर नहीं देगा, वो तुमको इतना ओवरफ्लो देगा कि तुम्हारी सोच जो है उससे भी वो हटकर वो तुमको देगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? ये कुछ तैयारियां हैं। अभी तो मैं बहुत सारी बातें जो बोलना चाहता हूँ, लेकिन स्पिरिट में मैं आप लोगों को रिसीव करने वाला देख ही नहीं रहा। मान लो अभी मैं आप में से, मान लो कि सबको खुदा की तरफ से अगर मान लो मैं अगर 1-1 करोड़ रुपए ऐसे दे रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं आपने क्या जाके करना है, मुझे कंफर्म नहीं है। मुझे प्रूफ दिलाओ, मुझे कंफर्म करो, मुझे ये बात कंफर्म करके ठप्पा लगाकर ऐसी प्रूफ करके दो। हम इस पैसे से खुद तो ब्लेस होंगे, लेकिन हम खुदा की महिमा के लिए भी खड़े होंगे। जिस दिन तुम ये यकीन मुझे दिला दोगे, ये मुझे, मेरी बात नहीं हो रही, ये खुदा की हो रही, तुम जिस दिन उसको यकीन दिला दोगे हम एग्री हैं तेरी हर बात के साथ, उस दिन वो तुम्हारे रास्तों को ऐसा खोलेगा, तुम्हारी लाइफ सदा के लिए चेंज हो जाएगी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो 25 के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं। दिन भी थोड़े और टाइम भी थोड़ा, और दिन भी क्या है, आखिरी। और हमें क्या करना है? जल्दी से काम करना है। क्या करना है? जल्दी से काम करना है। और जल्दी में जब हम उस काम को करने का अपनी जिंदगी में थाम लेंगे, उस बात को, उसका इरादा कर लेंगे, और तो खुदा सब चीजों को भी ओपन कर देगा। अभी उसको डाउट है कि तुमको देकर वो कहीं पछताना ना शुरू कर दे, वो कहीं तुम्हें ब्लेस करके वो कहीं दुखी ना हो जाए। हाय ये पहले तो चंगा चलो आ ही जाता ही, हुण ते मूंहों मुंह वहाना भी गया। और एक बात याद रखना, जब खुदा तुम्हें कोई काम देता है तो वो तुम्हें सोच समझ कर देता है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं काम उसी को कहता हूँ जो मुझे इनकार ना करे, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी नेचर है, जब मुझे इनकार होता है तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरी गैरत के ऊपर छुरी चला दी। इसलिए मैं बहुत कम काम बोलता हूँ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ये नेचर खुदा की है। वो जब बोलता है तो जब उसको इनकारी मिलती है, हम उसको छुरा उसके दिल में मारते हैं। क्या जरूरत है हमारी ऐसा करने की? लेकिन हम करते हैं। अगर ये काम करना सेवकाई का आसान होता तो जीसस क्राइस्ट ये नहीं कहते। कहता जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसे अपनी रोज की सलीब उठानी पड़ेगी। और सलीब नहीं जिसे यीशु मसीह टंगे गए थे, नो, तुम्हें उसके काम को, बोझ को, जिम्मेदारी को हर पल ऊपर उठाकर उसको याद रख के फिर आगे चलना है। तुम्हारी मैरिज का टाइम है, ये मैटर नहीं करता, तुम्हारे ऊपर क्रूस का बोझ होना चाहिए, तुम्हारी मैरिज लाइफ सुपर डुपर ब्लेस हो जाएगी। तुम अपने बिजनेस में बड़ा नीचे जा रहे हो, क्रूस का बोझ उठा लो, बिजनेस खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगा। कहता अपना बोझ मुझे दे दे। वो जो बिजनेस नीचे जा रहा है कहता मुझे दे दे और मेरी क्रूस को उठा ले। कहता तेरा बिजनेस मैं ऊंचा कर दूंगा, क्योंकि उसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। कहता तेरी जिंदगी
कहता है ट्रबल में जा रही है, शर्मिंदगी में जा रही है, कहता है जिंदगी मुझे दे दे, वक्त मुझे दे दे, कहता मैं सुपर डुपर ब्लेस कर दूंगा। हालेलुया। जब मुझे खुदा ने कहा, उसने कहा कि तुझे अब बड़ा रिलैक्स होकर चलना है, उसने मुझे कहने का मतलब क्या था, उसने कहा कि तुझे सारा बोझ मुझे देना है और यहां से बिल्कुल खाली होके। इसलिए मैं आपको दो बातें कहूंगा, इसको सुनना ध्यान से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पता क्यों? क्योंकि जिन दुखों से निकल के आया हूं तो सहारा यीशु मसीह है। तो मैं भरोसा यीशु मसीह पे करता हूं, किसी पे नहीं करता। पर आप लोगों का बोझ मुझ पर है, उसके लिए सब कुछ करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पहली बात क्या बोली मैंने? यीशु मसीह को ऑनर दिया। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि संभालने वाला कौन है? लेकिन उसने जो मुझे काम दिया, तुम सबकी जिम्मेदारी किस पर है? तुम लोगों को लगता है तुम्हारी लाइफ सिंपल है, लेकिन अपने केस खुद ही अपने दिल में झांक के देखो, तुम्हारे केस कितने कितने खराब केस हैं। पीछे 4 साल की करते रहे हो, 5 साल पहले की करते रहे हो, 10 साल पहले किसे करते हो। तो चर्च से फटाफट के भाई साहब आदर दुआ कर दो, खबर शैतान बच जाए। और मेरे रिश्तेदार नहीं है कि फटाफट भजेगा, वो गलबात करता है। पादरी साहब इतने तो गुड़ियां से अपनी तुम कहते हो चले जाओ, ये केड़ी गल हो गई? कलाम नहीं पढ़िया? थोड़ा जब फिर फाइट हो जाए ना, थोड़ा जब मजा आए, तुहानू भी पर पता चले ये सच्चा है कि झूठा है, कि तुहाडे कोलों सिर्फ मनु कढ़वाण ही आया। फिर इन्हें को प्रूफ लो ना कि इन्हें अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है कि नहीं दी। अगर दी है तो तुहानू कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं आप ही की जिंदगी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी जिंदगी से ठहर नहीं सकता। हुण जो ये गल्लां तुहानू समझाईयां जांदियां ने ते तुहाडे अंदर दा PhD वाला पादरी या शैतान निकल आंदा बा। ले पादरी साहब हुण सानू सारा ही पता है, ले इंज किंज करिए, उंज किंज करिए, ते भना भरावा फिर मैं की करा? शैतान ते सलाह साडे नाल पैंदा कि तुहाडे नाल नहीं पैंदा? तुसीं ते अपने पता जिंदगी च पिछे की करके आए हो। वो अपने PhD वाले पादरी नू अपनी जिंदगी चों डिलीट करो, डिलीट करके को सुन लो कि पादरी की कहंदा पिया। पादरी चंगा नहीं, वधिया लभ लो। तैनूं नहीं समझ आती कि होर वेख लो, पर वेखो तो सही ना। चलो सारे छड्डो, पादरी ना ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਰਪਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਚਰਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਆ ਜਾਓ, ਵੈਲਕਮ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਕੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कंड पीछे बोलना या सोशल मीडिया ते बोलना, ठीक है, ये बड़ा सौखा है। ते बावां जो बावां पैंदियां ना ते मजा उदों आता है। टिप्पणी कर देना, चितरी चितरी चातरपुना कर देना, हाँ हैंकियां बैंकियां कर देना, हाँ ये करना बड़ा आसान है। किसी शैतान वाले दे हाथ रख के ना, जे तुसीं सच्चे होए फिर ते भाई मजा आ जाएगा। ते सच्चे ना ते डल करदी मूंह दे चपेड़ जो पएगी ना ते लो लग जाएगी कि भाई जी आटा की पिया वेचदा, सारी चतरपुना बाहर आ जाएगा। तुमको मालूम ही नहीं है शैतान कैसे तुम्हारी जिंदगी में घुसकर काम कर रहा है, और तुम समझ रहे हो असि बहुत सियाने हैं, अभी बहुत समझदार। भाई साहब पहला स्टेप तुमको उठाना पड़ेगा। ते खुदा नूं तुहाडी मेहरबानी ना ते ठट्ठियां च उड़ाओ ते ना इहनूं वंड कढ के नूं रखो इत्थे ओथे ओथे ओथे। जिथों जिंदगी चेंज हो गई, जिंदगी ब्लैस हो गई, ओही जगह तुहाडी। वो वंडियां वाला खुदा नहीं हैगा, इको ही खुदा है सारिया जगह ते, लेकिन जिथे उन्हें तुहानूं ठहराया है खलोते रहो और अपनी ब्लैसिंग ना पढ़ते रहो। इथों मिठा पी लीता, उथों लूना पी लीता, हाँ उथों भाई जी गजरेला खा लीता, उथों कोई खा लीता। तुहानूं अलग अलग टेस्ट तुहाडे मूँह नूं लग गए ने। हुण तुहाडा बदन ते तुहाडी जुबान जिहड़ी तुहाडे कंट्रोल च नहीं रहेगी। जो तुहानूं तुहाडी चर्च चों वधिया चीज़ नहीं लै बस उसका मज़ा कोई नहीं है, उधर गया भाई जी ऐ वधिया करके भाई जी इंज गजरेला अंदर गया, आम वट निकल गया भाई, वो मज़ा आ गया। फिर कोई टेस्ट ना आया तो पास्टर साहब यार उधर गया तो बहुत घैंट काम सी भाजी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को अलग अलग टेस्ट दिला दिया। लूना सुक्का मीना जिथों भी लभे, जे जी जगह तो तुहानूं जिंदगी चेंज हो रही है, जेड़ा लभ जाओ उहदे च खुश रहो। फ्राइडे को यहाँ पर 10 लोग थे, तो मैं वो पास्टर से बात कर रहा था। मैंने कहा पास्टर
क्या तूने कुछ सीखा? मैंने कहा सुन, मैं कहा 10 लोग भी है, हम स्पिरिट में खुश हैं। पता क्यों? क्योंकि वो हमें जैसे रखे हमें खुश रहना चाहिए। मैंने सीखा इसमें से, बाइबल में से, सरफराजी, कलीसिया की बढ़ोतरी, बड़ी बिगेस्ट टेस्टिमनी, ये सब आपको इधर से मिलती है। आपके जोर से कुछ भी नहीं होता, आप जीरो हो, हीरो सिर्फ खुदा है। हालेलुया। भाई साहब तुम बहुत बिजी हो, साढ़े तो भी बहुत बिजी हो। आई एग्री विद यू, हम मान गए, पूरा मान गए, तुम बहुत काम करते हो। पर कभी खुदा ने पूछ के देखना, खुदा मैं कितना काम किया, वो कहेगा ये तो तू शुरू भी नहीं किया। मुझे 12 साल हो गए, 13 साल इसमें खिदमत में करते हैं, नक दियां लकीरां निकलियां ने, अजे भी इंज ही लगता है कि ये सीखने की जरूरत है, समझने की और करने की जरूरत है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक हमारा चेला है, वो कहता है वो 3-4 साल हमने बड़ी खिदमत की थी, वो 3-4 साल बाद तो नवे लोग सारे कुछ आ गए थे। वो मैं जी जो मिलता उस्ताद जी की हाल है ठीक है उस्ताद जी, जिन्हें मर्जी आ जान, आप जी फी कट्टी हो किसी ने नहीं कट्टी। मैं दिल च मैं शेम ऑन यू, शर्म तुझे आनी चाहिए। जेड़ी तू बरकत लेती सी ना, वो टेस्ट करके तू अजे तक बचिया है। हुण जेड़ी बरकत जेड़े काम करते हैं वो उन्हां दी है। तुम 3 साल पहले क्या करते रहे हो ये मैटर नहीं करता। जो दुकान से सौदा लैन जाते तो उस टाइम वो दे देंदा वे, नहीं तो दे देंदा तुसीं खा पी के रज के इंजॉय कर लेंदे। तुसीं जाके दुकान वाले लोग बाद कह सकते ओ भैया आ तेनों ही इन्ने पैसे दिते सी, तैनूं फिर सौदा दे। वो कहेगा या तो तेन भुख लगी, या तेन रोटी नहीं खा के आया, या तेरी देनी खवा देनी। ठीक है जी, पुत जेड़ा तू दिता सी वो लैके चला गया। और जितना प्यार तुम खुदा से करते हो वो तुमको ब्लेसिंग रिटर्न करके फौरी तौर पे दे देता है। वो इंज दा खुदा नहीं कि तुसी कर्जा चढ़ाई जाओ ते ओ भाई जी वेखे हाय मेरे ते बहुत कर्जा, तुसी देंदे हो ला के परा मारदा। और पता कहंदा तू मेरे कोलों जित नहीं सकदा। क्यों? क्योंकि तेरा अब्बा तेरा प्यो मैं हां। तुसी हरे कहंदे हो अहीं भाई जी आ बोलता आ देता आ करता ते बड़ा सहन चढ़ाता। ओए सानू साला हो गए करके असीं हुण भी लगदा पिया असीं कुछ नहीं कीता। मैं तुमको ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो रेडी बैठा है काम करने के लिए। असी वेले नठल्ले कोई काम ही नहीं करते पे, वो वाजा मारदा, कोई उधर को चला गया, कोई उधर को चला गया, कोई उधर को चला गया। वो समझ ही नहीं आ रही। वो कहता हुण मैं गल की देना करा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कभी जब आप फारिग हो जाओगे, आपके रिश्तेदार, हाँ आपके काम जिम्मेदारियां सारी चीजें इंज करके पर तुम करना नहीं, चर्च का काम तो पूरा हो गया, हुण ये भी कर लो। क्या कभी तुहाडे दिमाग च आके कभी किसी ने यह नहीं किया यार चर्च का भी काम पिया है वो भी करना है, तेनू शर्म नहीं आ रही? तेरे अंदर मसीह की गल कह नहीं, वो नहीं, वो ले काम ही बंद ने साडे, वो टोटली बंद ने साडे काम। हालेलुया। सुनने वाला या शायद समझने वाला कहेगा अरे पादरी को गुस्सा कटता पाया। समझ दो तो समझी जाओ, आपां नूं किहड़ा भार है। आपां ते गल जिहड़ी सी आपां दसी कि भाई जी वो काम करना है। तुसीं कहंदे सी ना कि खुदा ब्लैस करे इंज करे, कहंदा हां मैं तैयार हां। वो कहंदा आओ ते सही, वो गलबात ते करो, की करना की है, किंज लेना किंज देना, की करना की नहीं करना, आओ ते सही। ਇਹਦਾ मतलब पता की है? वो कहंदा को 3 घंटे रात आके बह के सही प्रेयर ते करना, बह सही जरा गलबात करिए, जरा बह के तो चाय शाय पिए, जरा को मजा करिए, फिर के गलबात कर लांगे। डोंट वेरी। कीती 3 घंटे 4 घंटे रात प्रेयर किसी ने कीती? लो 1 2 3 हेलो तो बाकी हाँ बाकी 5 ब्लेस कोई नहीं ब्लेस, फेक सारा कुछ। हालेलुया। तुम स्टेप नहीं उठाओगे भाई साहब, आगे आगे कीड़ी भी क्या नुकेगी, ओए चल पीछे हो जा, मैं नहीं हिलना चल। और तुम हाथी को बोल रहे हो पीछे आ, ओ शैतान पीछे हो जा। पहले कीड़ी को हटा लो, हाथी आप ही मान जाएगा तेरे को। हालेलुया। बाइबल निकालो ताकि मैं प्रूफ भी दे दो ना, अन्य गल्लां बोलियां क्योंकि पास्टर को गुस्सा कटता दो। सुन लो तो बाइबल से दसांगा। हालेलुया। ओके। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम हिजकिय्येल का
किताब निकालेंगे, उसका 11 बाब और उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे। 11 बाब 19 आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा, और उनको गोश्तन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें, और उन पर कारबंद हो, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरूह चीज़ों का तालब होकर उनकी पैरवी में है, उनकी बाबत खुदा फरमाता है कि मैं उनकी रवश को उन्हीं के सर पर लाऊंगा। सब बोलो आमीन। सिंपल सी बड़ी सादी सी बात है। ये एक बहुत बड़ा प्रेयर पॉइंट है, क्योंकि मैं अपनी प्रेयर में इसको लेता हूँ और करता भी हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं उनको नया दिल दूंगा। ये कौन फरमा रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? आवाज नहीं है। कौन? खुदावन कह रहे कि मैं उनको नया दिल दूंगा। और आगे लिखा है, और नई रूह उनके बातन में क्या करूंगा? डालूंगा। क्या करूंगा? डालूंगा। मतलब खुदावन यहोवा वो कह रहे हैं कि मैं खुद इनके हृदयों को, मतलब इनके दिल को, इनकी रूह को मैं चेंज करना चाहता हूं। कहता है ताकि ये मेरे आइन पर चल सके और मेरे अहकाम को क्या कर सके? मान सके। जे भाइया दिल ही नहीं चेंज होया, रूह ही नहीं चेंज हुई, तो तुम कहते हो यू आर अ क्रिश्चियन, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਢੀਠ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। फिर कहता मैं तेरे अंदर नवी रूह भरांगा। नवी रूह जिहड़ी साडे अंदर है ना, जिहड़ी ढीठ फिर बोलने ढीठ रूह जिहड़ी अंदर वड़ी है, कहता उन्होंने कट के कहता नवी रूह दांगा, अपनी रूह दांगा। कहता उस तो बाद कहता तुसी मेरे आइन ते की करोगे? चलोगे। मेरे अहकाम नूं की करोगे? मनोगे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ नहीं 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 ना डोंट वेरी ਆਪਾਂ बपटिज्म ले लिता, ਆਪਾਂ इंज वो बंदा झूठ बोल रहा है। आपके हार्ट का चेंज होना ये बहुत जरूरी है। मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर हार्ट के अंदर कोई अदर पर्सन या कोई चीज है, यीशु मसीह आपके हार्ट में कभी नहीं आएंगे। जब के ये दिल किंदा किंदा है, किंदा खुदा दा ते दूसरा उत्थे की लैन आया? की लैन आया है? वो पता की लैन आया? वो तुहाडी जिंदगी नू तबाह करना से आया। नफरत ये थी करे, गुस्सा ये थी करे, लालच ये थी करे, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये थी करे, सारे पुठे काम अंदर ने। फिर कहते यीशु मसीह मेरे दिल में समा जाओ। वो कहता कित्थों समा जा भाजी? अंदर ते सारा कुछ पिया, तो मैं कित्थे आ जावां? कहता दिल खाली कर, मैं यीशु मसीह हाँ, मैं पूरा बादशाह दा रहना अंदर। वो कहता कुछ नहीं होता खुदावन तुसी आ जाओ। कहता तेरे जिहड़े रिश्तेदार तो अंदर वाड़े ना कोई घुड़ियां पांदे ने, असीं नहीं बैठे ही क्यों? फिर तेनू तो ना बुला लिता, सानू नहीं कढ़िया क्यों? क्योंकि सानू प्यार करदा। कहता जिहड़ा यीशु दे लहू नाल धोया गया वो की हो जाएगा? वो अलग नजर आएगा। हालेलुया। इस करके ने क्या उन्हें क्या नवा दिल दांगा, ताकि तू मेरे आइन ते चल के मेरे अहकाम नू मन सके। कहना तेरी रूह नू मैं चेंज कर दांगा, ताकि ये रूह तेनू कदी भी गंदगी वाल ना लेके जा सके, हमेशा मेरे ताबे रहे। अगर ये भार सौखा होंदा तो यीशु मसीह ये ना कहते है खुदावन, कहता खुदावन अगर हो सके ये प्याला टल जाए। पता क्यों?
क्योंकि उस टाइम की स्टडी ये कहती है यीशु मसीह नूं भी फील हो गया सी कि होण की आला। हालेलुया। कहंदा नवा दिल ते नवी रूह दांगा, उस तो बाद तुसी मेरे आइन ते चल सकोगे और मेरे अहकामां ते अमल कर सकोगे। और आगे क्या लिखा है? ताकि वो मेरे आइन पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे और उन पर कारबंद हो और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका क्या होऊंगा? मैं उनका क्या होऊंगा? वो किन्ना दा खुदा होएगा? साडा भी होएगा। दिल चेंज हो गया, रूह चेंज हो गई, अंदर भुख लगेगी यीशु मसीह वास्ते? नहीं पास्टर जी तो सोचने पे आ, फिर ये तेरा खुदा नहीं है। कहंदा जेड़ा मेरे आइन ते चल के मेरे अहकाम मन्नेगा, कहंदा ट्रबल च भी, दुख च भी, तकलीफ च, कहंदा बर्दाश्त करेगा, कहंदा ओ फिर मेरा होएगा और मैं उनका की होवांगा? खुदा होवांगा। और आगे क्या लिखा है? लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरू, कहंदा सारियां पुठियां चीज़ां दे नाल कहंदा जुड़िया है, कहंदा इंज करके जफियां पईयां ने, कहंदा मैं ओनू ही उनदियां रविशां दे विच पा के ते कहंदा उनदे सिर ते सारा कुछ मल दांगा। क्यों? क्योंकि ओनू मैं क्या दिल चेंज कर लै। कहंदा नहीं नहीं नहीं, मैं ते खुश हां, मैं ते इंज ही 2 बंदे दे घर च खुश हां, मैं 1 लाख च बड़ा ब्लेस्ड हां। वो कहंदा फिर ओदियां रविशां मैं उनदे सिर ते की करांगा? पावांगा। यानी कि यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं कर रहे कि भाई जी तू अपना दिल चेंज कर, नहीं तो मैं डंडे मारांगा। वो जबरदस्ती वाला खुदा नहीं है। वो कहते जे तू दिल चेंज कर ले, अपनी रूह को चेंज करे, मन्नू अगर मौका देगा तो मैं सब कुछ चेंज कर दांगा। तू मौका नहीं देगा मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। कहता फिर मैं तेरिया जिहड़ियां रविशां ख्वाहिशां ने कहता तेरे सिर ते पा के कहता तू मुजरम ठहरेगा और तेरे मत्थे सारा कुछ मर जाएगा। वो जबरदस्ती नहीं करता था, क्योंकि वो जबरदस्ती वाला खुदा नहीं है, वो प्यार से भरा हुआ खुदा है। तुम खुशी से अपनी जिंदगी उसको दोगे, वो खुशी से तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस करके तुमको वापस कर देगा। क्या तुमने यीशु मसीह के लिए क्या कुछ सोचा कि हमको रूहों को बचाने के लिए या उस मीटिंग को आगे लेकर जाने के लिए या किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके कामों को बढ़ाने के लिए क्या कोई प्लान किसी ने किया बैठकर? कोई भी प्लान दिमाग के अंदर कि मुझे ऐसा करना है? जिन्होंने किया हाथ उठाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें बरकत भी देता हूं और तुम्हारे ऊपर घोषणा करता हूं, जो तुमने सोचा वो इतना है, मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह जो तुम्हारे साथ करेंगे वो इतना होगा यीशु के नाम के वसीला से। हाथ उठाओ जिन्होंने सोचा है कि वो मीटिंग के लिए ये करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं? तुम में से एक भी हाथ नीचे ना होगा, तुम में से एक भी हाथ। ओ तुसी क्यों नहीं समझते पे? तेन रोटी खान नू दवे, पान नू दवे, फिर ओनू देने वास्ते क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन कर रहे, क्यों खिंच खजा रहे हो? ओ तुसी दिल ते खोलो, ओ तुसी हामी ते भरो, और दलीचे खोल के आपे भेज देगा। तुसी हाथ नहीं ना चुकिया, इसका मतलब है तुसी डरते हुए हो। और शैतान हाथ ना चुकी, जबकि तुमको उठाना चाहिए हाथ। इतने पास्टर ने तुहानू सोटा थोड़ा ना मार देना, हाथ चुकिया तो बाद कीता नहीं। दलेरी ना सिर्फ हाथ चुक लो, मसा ते बरकत आप ही भेज। हालेलुया। तुसी हाथ थले करके उस खुदा नू की कीता है? ताना मारता, उन्होंने गाल कढ़ दी है कि इन्हां दे नाल तू हैगा, साडे नाल नहीं हैगा, असीं नहीं कर सकते। तुहानू अपने प्यो ते एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बच्चा जो छोटा होंदा है, प्यो में जुत्ते सुटदा है ते बच्चा कोई चीज़ां करदा है, ओनू पता होंदा है जिन्ने सुट्टिया फड़ भी लेगा, ते जिन्ने तुहानू पैदा कीता उन्हें सारा ही पता है तुहानू किंज ब्लैस करना और किंज की करना। वो कॉन्फिडेंस से रखो उस खुदा ते, भरोसा ते रखो। तुसी भरोसा रख लोगे वो काम शुरू कर देगा, तुसी भरोसा नहीं रखोगे वो काम कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किन्नियां नूं समझ आई? सही वाला हाथ चुको, हाथ थल्ले फटाफट क्यों चला जाता? पेन है? वधिया, समझ आ गई तो बहुत वधिया। हालेलुया। सुनो, अभी तक मैंने वो बातें नहीं बताई हैं जो मिली हैं,
जो करनी है, आगे होनी है। तुम पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सच्चे मोती हैं और मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। तुमको अभी दे दूं, तुम बाहर जाके गली में फेंक दो, तो ये रॉन्ग है। जो लेने के लिए तैयार है उसको उसकी कदर भी होगी। अगर कदर होगी तो एक दिन वो सच्चे मोती जब तुम्हारे गले में हार बनकर आएंगे ना, तुम एक आम पर्सन से बादशाह बनने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि तुमको क्या करना है और क्या समझना है। इस मीटिंग के लिए जो मैंने बोली है, ओके बंद कर दो।